हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, वज़ीर यूज़र्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आ गया है, जहाँ पर अब चांसेस है शायद जो है फ़ंड उन्हें यहाँ पर विड्रॉ मिले, उनका जो फ़ंड फंसा हुआ है। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ में आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कि एक पोस्ट आया था वज़ीर का, जहाँ पर इन्होंने दोस्तों ये पोस्ट एक्चुअली कल का है, अगर आप दोस्तों ध्यान से देखें तो ये पोस्ट कल का है। एंड यहाँ पर जो है इन्होंने सॉरी कल का नहीं, 6 घंटे पहले का है, जहाँ पर इन्होंने एसेट रीबैलेंसिंग का जो है कुछ अपडेट दिया था। उसको हम लोग इससे ओपन कर लेते हैं, एक बार पूरा देख लेते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखेगा, वी आर करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ रीबैलेंसिंग टोकन। एज अ पार्ट ऑफ दिस यू may नोटिस फंड मूवमेंट बिटवीन वेरियस कोल्ड वॉलेट। तो फ्रेंड्स अभी राइट नाउ जो है वजीर एक्सचेंज का जो फंड है, जो कि उनके कोल्ड उनके वॉलेट्स में थे, वो यहाँ वहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ वहाँ वो फंड अभी मूवमेंट कर रहे हैं। उसके बारे में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, द टेम्पररी कंसोलिडेशन ऑफ एसेट इज नेसेसरी स्टेप बिफोर फाइनल एलोकेशंस टू सिक्योर कोल्ड वॉलेट। Once the rebalancing and wallet management effort are complete, we will share a comprehensive list of all cold wallets and respective tokens held. ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इन्होंने क्या समझाया है, मैं आपको दोस्तों बताती हूँ। पहले एक और पोस्ट आपको आपके सामने शेयर करती हूँ दोस्तों। वो यहाँ पर ये है, जहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि जो दोस्तों इन्होंने जो स्कीम इन्होंने फाइल किया था यहाँ पर, कि भाई रीबैलेंसिंग के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आप लोगों को कि यहाँ पे इन्होंने सिंगापुर कोर्ट में इन्होंने एक स्कीम यहाँ पर इन्होंने फाइल किया, जिसके अकॉर्डिंग अगर ये अप्रूव होता है, ठीक है, अगर ये अप्रूव होता है तो लोगों को जो है काफ़ी हद तक उनका अमाउंट जो उन्होंने हैक के बाद जो उन्हें लॉस हुआ है वो वापस मिल सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे जब इन्होंने दोस्तों जो डिटेल इन्होंने दिया, पहले हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि टोटल जो क्लेम है वो 564.47 मिलियन USDT का है, जो कि हैक हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे ये यूजर्स फंड है। एंड जो लिक्विड एसेट जो है वो ये अमाउंट का है एज ऑफ December 5 का। अभी तक का इनके पास जो लिक्विड एसेट है वो ये है जो उनके पास है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हुआ क्या है कि इनके पास जो टोकन्स थे, अलग अलग क्रिप्टो भी इन्होंने होल्ड किया हुआ था। तो यहाँ पर जो है जो एक बिग अमाउंट जो है अभी बाइनांस पे आया है। एंड बाइनांस पे आने का अलग अलग लोग लाइक बातें बना रहे हैं। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो ये लोग जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग ने बाइनांस पे फंड डाला है, ताकि ये वो लोग वो टोकन को बाय कर सके जो टोकन इनके यूजर्स के थे, जो कि हैक हुआ है। ताकि जब रीबैलेंसिंग वॉलेट यहाँ पर जब रीबैलेंसिंग यहाँ पर पूरा हो जाए, तो यूजर्स को जो है उनके टोकन ही रिसीव हो, ताकि वो इस बुल रन को मिस नहीं कर सके। तो दोस्तों ये एक बहुत पॉजिटिव एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर बात हो रही है। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ पूरा डिटेल में। यहाँ पर दोस्तों आप नीचे आओगे तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है okay, the value of current liquid asset exceed total claim in USDT equivalent to as of 18th July, offering scheme creators up a promising opportunity for full recovery of their USD equivalent claim as of July 18, 2024 and potential additional return. That means उनके पास मान लीजिए कोई एक टोकन अगर मैंने XRP होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे वो लोग एग्जैक्टली वही अमाउंट का XRP देंगे, फिर उसका वैल्यू जो भी उस टाइम पे एट प्रेजेंट चल रहा होगा वो मुझे वहाँ पे शो होगा। ठीक है, एज पे इनके हिसाब से ये इन्होंने चीज़ दिया है। स्कीम क्रेडिटर्स विल एडिशनली रिसीव रिकवरी टोकन फॉर एडिशनल रिकवरी अंडर द स्कीम with the ongoing crypto surge. Jetai believes that the scheme creators are well positioned to not only recover their capital but also gain from potential upside in token distribution. तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है दोस्तों, अगर ये क्रेडिटर्स वाला मीटिंग जो इन्होंने अप्रूव हो गया, अगर अगर होता है सिंगापुर कोर्ट में, तो यहाँ पर ये होगा कि जिनका पास जो टोकन था वो टोकन तो ये लोग देंगे ही उनको एक्जैक्टली वही अमाउंट का, लिए कुछ एडिशनल टोकन भी ये लोग वहाँ पे दे सकते हैं, ताकि वो इस बुल रन को मिस नहीं करे। एंड जो अमाउंट का टोकन उनके पास था, जो भी उस टाइम पे वैल्यू अगर 200 होगी, एंड अगर अभी राइट नाउ वैल्यू उसका 400 होगा, तो आपको वही टोकन उतनी ही वैल्यू का दिखेगा, बिकॉज नंबर ऑफ टोकन यहाँ पे ये लोग जो है उतना ही दे रहे हैं जितनी की आपकी होल्डिंग थी उस टाइम पे जब वजीर में हैक हुआ था। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे है, मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही बढ़िया एक न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो वजीर एक्सचेंज के पास इनफ इतना अमाउंट था, बिकॉज दोस्तों बात करते दोस्तों करने जाए तो अगर जो हैक नहीं हुआ था दोस्तों,
वो फंड जो उनके पास था, वो फंड भी उन्होंने इनफ क्वांटिटी उनके पास था, एंड उसके बाद जो ये बुल रन चालू हुआ है, उसमें उन्होंने अपने उस फंड को आराम से 3 से 4 गुना जो है, उन्होंने वहाँ पर एक्स किया। उतना अमाउंट उनका बढ़ गया। अगर वो चाहते तो वो आपको उसी वक़्त दे देते, पर यहाँ पर एग्ज़ैक्टली वो अभी उन्होंने दिया नहीं है। थोड़ा तो ये लोग तो जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा कर रहे हैं, एंड इसमें जो है वो थोड़ा-सा टाइम लेके अपने हिसाब से जो है चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? प्रॉफिट तो उनके पास इनफ था, वो आराम से यूजर्स को दे सकते, बिकॉज अच्छे खासे टोकन्स के प्राइस जो है वो बढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है कि टोकन देने की, ना कि उनके जो उनके उस टाइम पे जो टोकन की वैल्यू थी, वो ना देते हुए अगर ये टोकन देते हैं तो शायद फिर मुझे लगता है कि कोई भी क्रिप्टो यूजर्स जो वजीर का होगा, वो बुल रन मिस नहीं कर पाएगा, एंड वो एक पार्ट होगा बुल रन का। ठीक है? अगर मेरे पास 10 एक्स वज़ीर का, हाँ, ये चीज़ है कि वो टाइम पे उसको सेल और बाय नहीं कर पाया, वो एक तरह का उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। बाकी अगर नंबर ऑफ टोकन उन्हें एग्ज़ैक्टली वही मिलता है, तो शायद किसी हद तक जो है जो वज़ीर के यूज़र्स होंगे, उनका जो है एक प्रॉफ़िट जो है शायद वो बना पाएँगे बुल रन में, बिकॉज़ ऑलरेडी सारे कॉइन्स जो है वो अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, तो उनके पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ ही होगा, अगर उन्हें एग्ज़ैक्ट मिलता है। दोस्तों ये भी ऐसा नहीं है, इसमें भी अभी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं दोस्तों, ये जो मोमेंटम है उसको पास होने में, जो सारी चीज़ें होने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, ईज़िली लग जाएगा। तो चांसेस है कि यहाँ पे वज़ीर एक्स अपने यूज़र्स को फंड दे। कितना टाइम लेता है वो देखना है, लेकिन यहाँ बात हो रही है उनकी फंड देने की, तो ये एक तरह से देखा जाए तो गुड न्यूज़ है मेरे लिए। भाई वज़ीर यूज़र्स को जो है अपना प्रॉफ़िट मिलेगा, अपने टोकन्स मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई और बात हो नहीं सकती। ठीक है? राइट नाउ उनके लिए यही सबसे मेन रहेगा। तो लेट्स सी अब सिंगापुर कोर्ट में यहाँ पे जो स्कीम क्रेडिटर्स है वो अप्रूव होता है कि नहीं होता है दोस्तों, वो सब चीज़ें जो है वो आने वाले टाइम में ही मालूम चलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स दोस्तों ये रीबैलेंसिंग में एक्चुअली यही हुआ था, जो उन्होंने अपना अमाउंट एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि बाइनांस है। लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा है कि बाइनांस शायद ओवरटेक करे वज़ीर को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइनांस बिल्कुल ओवरटेक नहीं करने वाला है वज़ीर को, ऐसा उसका कोई इरादा भी नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ वज़ीर ने पैसे भेजे हैं बाइनांस पे, ताकि वहाँ से वो कॉइन्स को, ऐसा उन्होंने कहा है वज़ीर एक्सचेंज ने, ताकि वो नंबर ऑफ कॉइन्स उतना वहाँ से बाय कर सके एक बड़े अमाउंट में, बिकॉज़ तो बड़े एक्सचेंजेस में ईज़िली जो है नंबर ऑफ टोकन ज़्यादा बाय कर सकते हैं, तो वो उस पर्पज़ से बाइनांस वॉलेट में भेजे गए हैं। ठीक है? ये डिटेल उन्होंने दिया है वज़ीर एक्सचेंज ने। तो लेट्स सी ये जो उन्होंने बोला है अगर सही होता है, तो हो सकता है कि बहुत जल्द नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को फंड मिलने के यहाँ पे चांसेस है। ओके, सो फ्रेंड्स ये अपडेट था आप लोग के लिए, वज़ीर यूज़र के लिए। आई होप आप लोग को थोड़ा रिलैक्स लगेगा ये वीडियो आज का सुनने के बाद। बाकी दोस्तों आपको आगे अपडेट देती रहूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।